हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली मैं भीग गई बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इस वजह से सर्दी तो ऐसी सिर पे चढ़ गई है। ठीक है, तो दरअसल कुछ कलेक्टिव में ऐसे मैसेजेस हैं जो वीडियो बनाना ज़रूरी पड़ रहा है। तो कलेक्टिव में दिखाना चाहते हैं कि कुछ ऐसी आन पड़ी सिचुएशन है। ठीक है, इस वजह से वीडियो बना रही हूँ बिस्तर पे ही अपने कहीं मैंने वो नहीं किया। ठीक है, तो माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए। देखते हैं कि कलेक्टिव में कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें कोई ऐसा है जिसको बहुत प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है जिसको बहुत के देखो भाई, कोई आप में से कोई ऐसा है जो फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा है जो आपको फ्रीक्वेंटली जीने नहीं देना चाहता है। ये सच है, आप देखना। ठीक है, कोई है ऐसा जो आपको बांध के रखना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है? क्या आपने गलती कर दी है? कोई ऐसा है जो बहुत एडिक्टेड है आपसे, बहुत। ये एडिक्शन वाला जो प्रॉब्लम था ये बीच में शांत हो गया था, लेकिन अभी 3-4 दिन से फिर दोबारा ये आ गया है और ये हर तरह की ना पैतरे अपना रहा है कि कैसे आपसे मिला जाए। ठीक है, तो देखते हैं। एक तरह से ना जैसे घात लगा के बैठे रहे। हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और मैं आपको बता दूं, आपके अगेंस्ट 2-3 लोग हैं। 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा। आप अपनी खुशियों का ना किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी खुशियों को अपने तरीके से घुमा फिरा करके अपनी खुशियां आप बटोर रहे हो, बट किसी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉब्लम है। बहुत बहुत मतलब वो अंदर से ओत प्रोत हो रहा है, या तो आपसे मिलने के लिए, या फिर आप नहीं मिल पा रहे हो तो आपका नुकसान करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा है, वो सोच रहा है उसका कब तो है, बट वो विचाराधीन में आपको डाल रखा कि आपको कब दे या फिर किसी और को दे। अब सोच लो, ऐसे आदमी के साथ आप कैसे रहना चाहोगे कि जो इंसान श्योर नहीं है कि आपके साथ रहना है कि नहीं। हालांकि कोई तो ऐसा है, या आपको या कोई और उसकी लाइफ में ऐसा है जिसको बहुत डीपली मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ना परमानेंट रिलेशन बनाने की ख्वाहिश में है। किसी के ये सारी चीज़ें हिडन बताई जा रही हैं। आपके तो जो सिचुएशन है फिर भी सरेआम है। आप देखेंगे सरेआम है, बट
सामने वाला जो है कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो आपने कुछ ऐसा किया है अपने लिए या आप दोनों के लिए, या आपने एकदम से क्लियर कट आपने डिसीजन लिया है। मे बी किसी और नंबर से आपको मैसेज आ जाए। देखो ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये कहने में तो 8 नंबर बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है। 8 नंबर के थ्रू अगर आपको कोई खुशी मिलनी है तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरना होगा, क्योंकि पोर्टल जो है अब यहाँ पे 6, 10, 8, 16, 8, 3, 16 डेफिनेटली, क्योंकि ये मैसेज तो आपके पास आते आते रुक रहे हैं, आते आते ये माइंड में बहुत है। हो सकता है कि कई बार अनगिनत बार इस सामने वाला आपको मैसेज लिखना चाहा हो फिर रुक गया हो, क्योंकि 8 नंबर की ना फाउंडेशन ये बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही दुर्लभ टाइप का ये पोर्टल होता है अगस्त का। तो अगर ये अगस्त की मंथ में ये 8 नंबर का मैसेज इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इट मीन्स ये बहुत ही दुर्लभ है, आने के लिए रखा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग से गुजरने को बोलता है। अब इसमें कहीं ना कहीं आप या तो हार्ड वर्किंग से नहीं गुजर पाए हो या अगला नहीं गुजरना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ नॉलेज सामने वाला गेन कर रहा है। आपका पर्सन कुछ ऐसी स्टडी कर रहा है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर कुछ ऐसा, चाहे दबदबा, चाहे अधिकार या कुछ ऐसा कर सके, तब वो आपके इक्वल में आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। कोई बिल्कुल बहुत ही आपका पर्सन, उसको पता है आपके बारे में, आपकी मैच्योरिटी के बारे में वो अच्छी तरह भली भांति जान चुका है कि आप हो कौन। पहले उनको नहीं पहचानती, लेकिन वो ठीक से अब आपके बारे में जान चुके हैं, और इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आप जिसको पसंद कर लें, तुरंत एक बार ये आपको ऑफ़र करें और आप इनको पसंद कर लें, आप इनको एक्सेप्ट कर लें, इनके ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लें, ऐसा ये सोचते हैं। ऐसी ये ख्वाहिश बना करके एक अपने अंदर फायर इन्होंने कैरी किया हुआ है कि क्या कुछ ऐसा करूं जो कि हमारे लिए तुरंत ये काम कर जाए, ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देखते हैं इस कार्ड से आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने क्लियर कट, चाहे आपने बातों से इनको क्लियर कर दिया हो या फिर आप साइलेंट होकर के, एकदम साइलेंट, कई बार हम साइलेंट वाला जो आंसर देते हैं, सामने वालों को रिप्लाई करते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अब हैंग्ड आया है, तो यहाँ पे हैंग्ड आपने इनको इस मोड में रखा हुआ है, आपकी वजह से ये इस फेज़ में चल रहे हैं, ऐसी उनकी स्थिति बन गई है, ठीक है। आप इनको, ये आपके बारे में इनको पता है कि आप ग्राउंडेड हो और आप ऐसे हिलने वाले नहीं हो, ऐसे आप फिसलने वाले नहीं हो, ऐसे आप, ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा ज़बरदस्ती किया तो आप काट करके फेंक देने वाले हो, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। बिल्कुल मैच्योरिटी, आपकी मैच्योरिटी की कद्र भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये आपकी मैच्योरिटी को समझ चुके हैं, तभी ये जो है बार बार
आपके लिए कहीं ना कहीं भीतर से ये प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपका रास्ता देखते हैं, आप कब इनको मिलोगे, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाया जा रहा है कि इस तरह बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और कुछ तो ऐसा मैसेज का कार्ड दोबारा आया है। इट मीन्स ये कंफर्म है कि ये मैसेज जो है चाहते हैं आप। मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर इनका मैसेज नहीं भी आया है तो आप मेंटली के मैसेज को एक्सेप्ट करो, और अगर आपको लगता है कि ये इतने सीरियस हैं तो आप भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका फोकस तो टोटल पैसे पे है। एक परमानेंट पैसे बनाने के फोकस पे आपने इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर ली है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन्होंने बहुत लॉस किया आपका। आपके लिए देखिए सन का कार्ड आ रखा है, लेकिन जैसा कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, इनको है पछतावा, इनको बहुत तकलीफ है। आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है इसका इन्हें बहुत अफसोस है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आपको एक्शन में देख रहे हैं। वॉन्ड्स इन द सेंस ये ग्रोथ को साइन मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आपको जजमेंट मिल चुका है, ऐसा ये पूरी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। आप के बारे में इनको ये पता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये सारी चीज़ें इनको बहुत हैरानी में डाल रखी हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। अब ये खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये बार बार आपके बारे में सोच के ये एनर्जी इनको बहुत परेशान कर रही है। इनके दिमाग में पता है क्या हो सकता है कि ऐसा पहले रहा हो कि आप मिलते ही बातचीत करने की बजाय आप दोनों लोग एक्साइटेड हो कि मिल ही लेते हो, इंटीमेट हो जाते रहे हो, इसीलिए ये एनर्जी ये उसी तरीके से आपको देखते हैं, ठीक है। प्यार में थे आप, प्यार में पागल थे, तो कुछ ऐसा था कि ये उसी भाव से आज भी आपको देखते हैं। आपने जो कुछ भी लर्न किया उस लर्निंग में आपने क्या किया, अपने आप को संभाला, बैलेंस किया, देखा, सोचा, समझा और इस सिस्टम को जाना कि ये सिस्टम हमें ओवर एक्साइटेड होकर के मिलने का नहीं है, हमारे लिए कुछ पर्पसफुल चीज़ें हैं, उसे हमें देखना पड़ेगा। ये आपको समझ आ गया, लेकिन सामने वाले को समझने में अभी भी देर लग रही है। दैट्स वाई ये कार्ड इसीलिए आते हैं, ठीक है। कई मीनिंग है इस कार्ड के, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ एट ए टाइम जो सिचुएशन है। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कुछ न कुछ देखो आप लोगों की लाइफ में कुछ नई बिगिनिंग होने के चांस बन रहे हैं कि मे भी देखो ये तब बनेगा चांस जब कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तभी ऐसा चांस बनेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में खुशियों के भंडार भरने वाले हैं। इस तरह का यहाँ पे कार्ड आया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, आप इस पोजीशन में हो, आपके लिए तो मतलब एक क्लियर है रास्ता, आपको कोई परवाह नहीं है। आपने जो सोचा है, जो सोचा था उस हिसाब से काम किया आपने, और उसके बाद आप उसी पर चिन्हों पे चल पड़े।
आपने ईश्वर की भी सुनी, जो गाइडेंस मिला, और एज़ पर गाइडलाइन जो आपके हिस्से में था आपने उसको बखूबी निभाया, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सिस्टम से, रूल से, सारी चीज़ों को निभाया, और आप कहीं ना कहीं आपको एक मुकाम मिल गया है। बट सामने वाले को अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत टाइम से बात नहीं हुआ है। जैसा कि कार्ड में बेबसी दिखा रहा है, कार्ड में बहुत लाचारी जैसा मैसेज मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा कुछ मैं मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए वो, और ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड मेमोरी। अभी मैंने आपको यहाँ बोला ना कि ये आपको ओल्ड मेमोरी से ही अभी भी थिंकिंग बनाए रखे हैं, तो इसलिए कार्ड में भी, मैसेज में भी आया है ओल्ड मेमोरी, ठीक है। ये लकी चांस है, मतलब इस पे लक चांस लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा। लकी चांस मतलब एक ना, ये लकी चांस चाहते हैं, मुझे जहाँ तक मैसेज में क्लियर हो रहा है। बी केयरफुल ऑल साइड, ये हर तरह से सावधान भी हैं, आपको लकी चांस भी मानते हैं, आपके लिए ओल्ड पैटर्न से आपको सोच भी रहे हैं, आपके लिए, आपके ऊपर इनको 100% ट्रस्ट भी है। आप देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखा, दिया है से यस जस्ट फॉर फ्रेंडशिप, आप सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए चाहते हो, और वो फिजिकल होने के लिए आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं। आप चाहते हो कि वो हाँ बोले फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। या ओके ओके ओके, आपकी तरफ से मैसेज है, रिंग द बेल वेन एवर यू गो टू एनी टेम्पल। आप उनको बताते हो कि आप, मतलब जिस भी मंदिर में आप जाएं, आपको बेल बजाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में जो भी काम किया है, आप किसी मंदिर में गए हो तो आपने रूल अपनाया। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं तो पहले पूजा पाठ करते हैं, वापसी में घंटे को बजाते हैं, लेकिन आप सिस्टम से जाते ही पहले घंटे को बजा देते हो। दिए listen to sad song this day। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग आप सुनते हो, आजकल ऐसा लग रहा है, तभी ये कार्ड आया हुआ है। क्या है, अच्छा जी, यहाँ पे दिया, आप देखो इसमें ना मुझे एकदम सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा
स्पिरिचुअलिटी से मैक्सिमम सिचुएशन को आप स्पिरिचुअल तरीके से डील करते हो। अब यहाँ पे दिया है फीड ब्रेड टू डॉग। आप उनको बता रहे हो, उनको आप मैसेज दे रहे हो कि डॉग को फीड दो, तो आपकी जो सोच है वो चेंज होगी। ठीक है, आपने जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में काम किया है वही आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि आप ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें संभव होने लगेंगी। ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है। आई कांट फॉरगेट यू। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि देखो, आपके लिए जब बंदा इतना परेशान है तो थोड़ा सोचो समझो। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे इस कार्ड से आपको मैसेज मिलेगा कि आपको क्या गॉड की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, आप दोनों के लिए ना ईश्वर भी सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने बहुत आपका साथ दिया है, आपने उन्हें फॉलो नहीं किया है, इसलिए गॉड भी बोलते हैं आई एम सो सॉरी, बहुत मौका दिया मैंने तुम लोगों को। ठीक है, बहुत मौका दिया, और मौका हमने इतना दिया कि हमने कहा कि जनरल टॉक भी, आप जनरल टॉक भी करोगे तब भी, क्योंकि जब हमारे साथ कोई बात बिगड़ती है तो होता क्या है कि हम बात करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर की तरफ से मैसेज है कि अगर आप जनरल टॉक भी किए होते तो आपके लिए वो चीज़ सही होती, तब भी आपके काम खराब नहीं होते। ठीक है, टॉक विद यू, यही है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि ईश्वर से बात किया जाए। ठीक है, इस तरह की नहीं, बहुत उड़ रहा है ये, तो गुस्सा आ रहा है, परेशान, ऐसे थोड़ी काम होता है। चलिए 2 कार्ड और देखते हैं। ठीक है, ओके ओके, अब ईश्वर खुद बता रहे हैं हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है। अगर आप नहीं इस रिश्ते को समझ सकते हो तो आपकी मर्जी है, गॉड की तरफ से तो यही है कि गुड थॉट बनाइए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। ये कार्ड जो है ना, मैं आपको बता दूँ, ये कार्ड पंखे के नीचे नहीं, एसी के नीचे चलेगा। दुखी हो गई मैं अपनी जुबान से और इस कार्ड से। तो कोई है आपकी लाइफ में, कोई क्या, आपको अच्छी तरह पता है आपका पर्सन है, ये इसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, अब इसे डर लग रहा है, अब इसे शर्म आ रही है, इसे झेप आ रहा है, ये रिग्रेट हो रहा है, ये कैसे आया, तो एक तरकीब अपना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, इसलिए इनको प्रॉपर वो रास्ता नहीं मिला। क्योंकि देखो, जब आदमी कई तरह की गलती कर देता है, सारे रास्ते खुद बंद कर देता है, तो कौन सा रास्ता अपना करके आपकी तरफ आए, ऐसा कुछ इस कार्ड में दिखाया जा रहा है। वैसे तो बहुत ही मैनिफेस्ट कर रहे, चाहते बहुत हैं, लेकिन बस इनकी चाहत जो है यहीं तक इनकी चाहत है। इस बात का ध्यान रखना, आपने अगर इनकी सोच को समझ लिया है और इनकी सोच के हिसाब से अगर आपने अपने रास्ते को अपनाया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि दोनों लोगों के लिए, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, और एकल कार्ड क्या कहता है थोड़ा इससे हम देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो पहले आपके पर्सन के लिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए क्या है कार्ड। रिमेन पॉजिटिव,
गॉड, जो कि पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है। और आपके लिए देखते हैं क्या निकलता है। आपके लिए तो निकल गया नो। और कुल मिला के दोनों तरफ से नो ही समझो, रिमेन पॉसिबल तो मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है। और आपकी तरफ से तो नो है ही, बट आपका नो जो है 100% नहीं है। इनकी तरफ से पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है और आपकी तरफ से जस्ट नो। क्योंकि आप फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र करना चाहते हो, लेकिन इनको सुधर जाने के बाद, और इनकी तरफ से ऐसा कोई सुधरने का कोई वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। ठीक है, सामने वाले को जो करना है करने दो। अगर मिलना चाहते हैं, जिम्मेदारी से रहना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप मिल सकते हो। अदरवाइज़ आप जहाँ हो खुश हो। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। आपके लिए ईश्वर ने सारे रास्ते खोले हुए हैं। ठीक है, आप उसे अपनाइए, उसी के पग चिन्हों पे चलिए। क्योंकि देखो, जिसके साथ भगवान है उसके साथ तो फिर कोई दिक्कत है, लेकिन सल्यूशन भी है। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी कि आप बिना सोचे समझे चलिए। आप सोच समझ के चलिए, डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए अच्छे से वीडियो कल बनाऊंगी। आज थोड़ा सा ये ऐसे हो रखा, एक्चुअली ना आप लोगों से मिल के बात करके एक ना, जैसे हम कहते हैं ना कि एक खालीपन होने लगता है जब तक शेयर ना कर दो। कोई मैसेज दिमाग में खटक रहा है, दिल में आ गया है, तो ऐसा लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है, और बताते भी हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोगों ने कमेंट किया उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय, जय श्री राम।